छोटे से गांव में भोला, उसकी पत्नी और उसकी बेटी छोटी रहते थे। वो तीनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। भोला की एक चाय की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। भोला उस गांव में सबसे अच्छी चाय बनाता था। माँ, मुझे तुम्हारे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाने हैं। क्या तुम मुझे आज ब्रेड पकौड़े बनाकर दोगी माँ? क्यों नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुझे मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है और ठंड में तो तू मेरे हाथ के ही ब्रेड पकौड़े खाती है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए ब्रेड पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ठंड बहुत है बाहर, कहीं बाहर मत जाना। फिर माही अपनी बेटी छोटी के लिए ब्रेड पकौड़े बनाने लगती है। माही को ब्रेड पकौड़े बनाना बहुत अच्छे से आता था। उसके हाथ के ब्रेड पकौड़े सबको ही पसंद थे। अरे वाह माँ, तुमने तो पहले से भी अच्छे ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। माँ, तुम मुझे भी ब्रेड पकौड़े बनाना सिखा दो। मैं भी ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचा करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर भोला के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। बढ़ती हुई ठंड की वजह से माही की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती। भोला जी, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है, पर आप मेरी बेटी की देखभाल और ख्याल अच्छे से रखिएगा। उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही माही की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। भोला बहुत दुखी था, पर वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और छोटी का रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और भोला और छोटी अभी तक एक साथ रहते हैं। भोला काम पे भी छोटी को अकेला छोड़कर नहीं जाता। तभी एक मौसी आकर भोला से कहती हैं, देख भोला बेटा, माई को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और तू काम पर भी नहीं गया। ऐसे तो जो तूने जमा किया है सब खर्च हो जाएगा। तू काम पर जा और तू दूसरी शादी कर ले जो छोटी का ख्याल रख सके। नहीं तो तू अकेले इतनी छोटी बच्ची को कैसे पालेगा। नहीं मौसी, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। मैं माई से बहुत प्यार करता था और मैं अपनी बच्ची को अकेले भी पाल लूँगा। और रही काम की बात, आज मैं अपनी दुकान खोलूँगा जिससे मेरा और मेरी बच्ची का खर्चा उठा सकूँ। बेटा, जैसी तेरी इच्छा, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही थी। अब तू अपना सोच ले। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। भोला दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। छोटी, आज मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। तू घर पर रहना, ठंड बहुत है, कहीं बाहर मत जाना। पिताजी, आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। मैं अपना ख्याल रख लूँगी और आपके लिए खाना भी बना लूँगी। भोला छोटी को घर में तो छोड़ देता, पर उसका ध्यान अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और उस दिन भोला की दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आया। भोला ने 6 महीने के बाद दुकान खोली थी, जिसकी वजह से सबको लग रहा था कि अब भोला दुकान नहीं खोलेगा, इसलिए कोई वहाँ नहीं आया था। शाम हो जाती है पर भोला की दुकान पर कोई नहीं आता। माँ ही तो मुझे छोड़कर चली गई। लगता है अब दुकान भी मुझे छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि अब मेरी दुकान तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। भोला ने ग्राहक का पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद अपनी दुकान बंद कर दी। वो आज बहुत दुखी था कि उसकी दुकान पर कोई भी एक ग्राहक नहीं आया। भोला 6 महीने के बाद भी अपनी पत्नी को याद करता था और आज तो वो और ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी दुकान पे कोई भी नहीं आया था, जिसकी वजह से भोला को अब बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र हो गई थी। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत उदास हैं। ऐसा क्या हो गया जो आप इतने उदास हो गए? मैंने आपके लिए खाना भी बना दिया है। फिर भोला छोटी को पूरी बात बता देता है कि आज उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था, जिसकी वजह से वो उदास है। पिताजी, क्यों ना आप चाय के साथ ब्रेड पकौड़े बेचें? माँ ने मुझे सिखाए थे, मुझे बनाना आते, मैं रोज़ बना दूंगी। और पिताजी, सर्दी का मौसम है, लोगों को ये सब खाना बहुत पसंद आएगा। आप एक बार अपनी दुकान पर ये बेच कर देखिए। ठीक है बेटा, कल से तू ब्रेड पकौड़े बना देना। शायद उसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक आ जाए। ऐसे ही सुबह हो जाती है और फिर छोटी
अपने पिताजी की दुकान के लिए ढेर सारे ब्रेड पकौड़े बनाना तैयार कर लेती है और फिर वो अच्छे से ब्रेड पकौड़े बनाती है, जिसे बनाकर उसे अपनी माँ की याद आती है। फिर वो ब्रेड पकौड़े लेकर अपने पिता की दुकान पर जाती है। पिताजी, ये सारे ब्रेड पकौड़े अब गरम करके बेचते रहिएगा। छोटी अभी दुकान से जा नहीं पाती कि वहाँ पर एक पति पत्नी चाय पीने आते हैं और वो देखते हैं कि उन लोगों के पास ब्रेड पकौड़े भी हैं। अरे भोला भाई, क्या तुमने ब्रेड पकौड़े बेचना भी शुरू कर दिए? क्या खुशबू आ रही है। लाओ 3-4 ब्रेड पकौड़े दो, मैं और मेरी पत्नी खाते हैं। भोला और छोटी उन पति पत्नी को ब्रेड पकौड़े दे ही रहे थे कि तभी वहाँ दुकान में भीड़ लग जाती है। अरे भैया, 10 ब्रेड पकौड़े पैक कर दो, मुझे घर ले जाने हैं और बहुत ठंड हो रही है, जल्दी जल्दी पैक कर दो। देखा पिताजी, मैंने अच्छा किया था, अपनी माँ से ब्रेड पकौड़े बनाना सीख लिए थे, जिसकी वजह से आपकी दुकान कितनी चल रही है। अब भोला की दुकान पर दिन पे दिन भीड़ लगना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर भोला और छोटी बहुत खुश हो गए थे।